हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज कि अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो उसको कम करने के लिए कौन कौन सी मेडिकेशन हैं जो हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि यूरिक एसिड होता क्या है। देखिए, यूरिक एसिड हमारी बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, जितनी भी वर्किंग स्टेज होती है, उसके बाद में जो वेस्ट होता है उसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं। ये जो वेस्ट होता है, एक हमारी जो किडनीज होती हैं, किडनी के थ्रू हमारे बाथरूम के रास्ते बाहर निकाला जा सकता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए यूरिक एसिड काफी ज्यादा बॉडी के अंदर जब इकट्ठा होने लग जाता है तो या तो किडनी प्रॉपर वे में उसे बाहर नहीं निकाल पाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि किडनी हमारी प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही होती है, फिर किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल काफी ज्यादा शरीर के अंदर हो जाता है और आपको दिक्कत होने लग जाती है। अब देखिए, बताना चाहूंगा आपको कि जो यूरिक एसिड का एक नॉर्मल रेंज होता है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है, वो कितनी होती है। लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, इन दोनों में यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। लेडीज की बात की जाए तो लेडीज के अंदर 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में ये जो लेवल होता है, एक नॉर्मल वैल्यू होती है लेडीज के अंदर। अब अगर जेंट्स की बात की जाए तो जेंट्स के अंदर 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच का जो लेवल है वो एक नॉर्मल रेंज माना जाता है। अब जब देखिए, इस नॉर्मल रेंज से बाहर अगर यूरिक एसिड का लेवल आपका आ जाता है, अगर आप कोई रिपोर्ट्स करवाते हैं यूरिक एसिड के लिए, तो उसके अंदर आपको मेडिकेशन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर आपको काफी ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। वो दिक्कतों के बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ऐसे ही जेंट्स के अंदर अगर 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर यूरिक एसिड का लेवल पहुंच जाता है तो उसके अंदर आपको दिक्कत होने लगती है। दिक्कत में क्या होता है, सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो यही होता है गाइस, कि आपका जो अंगूठा होता है, जो पैर का हमारे अंगूठा होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने के साथ साथ रेडनेस हो जाती है, साथ में खारिश आने लग जाती है, आपको पेन बहुत ही ज्यादा होता है। पेन इतना ज्यादा सीवियर होता है कि आप अगर नीचे जमीन पर अपना पैर रखकर चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी। साथ ही चलने में आपको लंगड़ा कर आप चल पाएंगे, जैसे कि आप प्रॉपर वे में नहीं चल पाएंगे। तो ये वाली कंडीशन आ जाती है। साथ ही क्या होता है कि अंगूठे के साथ साथ में जो पैरों की उंगलियां हैं वो भी अफेक्ट होती हैं। साथ ही जो पैरों के चारों तरफ का एरिया है, जो आपकी एंकल होगी, वो सभी अफेक्ट होती हैं। उसकी वजह से आपको पेन काफी ज्यादा होने लग जाता है। साथ ही क्या होता है कि आपके जो छोटे जोड़ हैं जितने भी, जैसे कि आपकी फिंगर्स के जोड़ हो गए, आपके हाथों की फिंगर्स होगी, आपके पैरों की फिंगर्स होगी, या फिर आपका जो घुटना है, घुटने से नीचे का जितना भी भाग है, उसके अंदर आपको दिक्कत आने लग जाती है अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल काफी ज्यादा अधिक हो जाता है तो। अब देखिए, कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि सर हमारा यूरिक एसिड टेस्ट करवा दीजिए। जब उनसे पूछा जाता है कि यूरिक एसिड टेस्ट क्यों करवाना है, तो वो बोलते हैं कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर पेन है। अब देखिए, मैंने आपको अभी ये बात बताई है कि पूरी बॉडी के पेन के अंदर कुछ टेस्ट अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको सिम्टम ये है कि आपकी कलाई के अंदर, आपकी फिंगर्स के अंदर, या फिर आपके पैरों के अंदर, या फिर घुटने के नीचे का हिस्सा कोई भी है, उसमें अगर आपको पेन हो रहा है और रेगुलर पेन हो रहा है, काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो आपको यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हम, मेरी पूरी बॉडी के अंदर दिक्कत हो रही है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, तो उसके लिए देखिए, आपको यूरिक एसिड का टेस्ट नहीं करवाना है। हो सकता है आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है कोई और अर्थराइटिस हो सकता है आपको फीवर हो गया हो सकता है आपको टाइफाइड हो, या फिर हो सकता है आपको किडनी के अंदर या फिर आपके लीवर के अंदर कहीं पर भी कोई भी इंफेक्शन हो गया हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो हमें मांसपेशियों का दर्द भी होने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी हड्डियों के अंदर भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये वाली दिक्कत आ सकती है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है तभी आपको ये दिक्कतें आएंगी। काफी सारे अलग टेस्ट भी होते हैं, उन टेस्ट को आप करवा के देखिए। आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, डॉक्टर को पता है कि आपको क्या बीमारी है या फिर आपका कौन सा टेस्ट करवाना है, उसके अकॉर्डिंगली आप टेस्ट करवाइए, साथ में आप मेडिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि हम इस यूरिक एसिड का अगर हमारा जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है तो हमें कौन कौन सी मेडिकेशन लेनी चाहिए। जो सबसे पहली मेडिसिन होती है गाइस, वो होती है फेविक्सोस्टेट 40 mg। अब ये जो फेविक्सोस्टेट 40 mg की मैं आपको बात करूं, ये एक सोल्ट है। इस सोल्ट के भी दो अलग अलग वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 40 mg होगी है और एक 80 mg होगी है। अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज है, मान लीजिए 8 से काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है, 8 नंबर से 8 डेसीलीटर के ऊपर काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है, तो उसमें क्या होगा कि आप 80 mg फेविक्सोस्टेट पर जा सकते हैं। साथ ही आपको जब पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो अकेली फेविक्सोस्टेट उसमें काम नहीं कर पाएगी। उसके अंदर आप कोई भी नॉर्मल सा पेन किलर ले सकते हैं, आप इटोरी 90 ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक नॉर्मल पेन किलर जिसे हम डाइक्लोफिनेक बोलते हैं वो टैबलेट ले सकते हैं। साथ ही क्या होता है, जब कभी आपका यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस काफी ज्यादा आने लग जाती है, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता है, कमजोरी आने लग जाती है, आपको चक्कर महसूस होते हैं, आपको थकान बहुत ही ज्यादा महसूस होने लग जाती है। उसके अंदर आप कोई भी एक मल्टीविटामिन यूज कर सकते हैं। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, तीनों ही आप सुबह शाम खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर
वेस्टेज बहुत ही ज्यादा पैदा होने लग गई है, जिसे हम यूरिक एसिड के लिए बात कर रहे हैं, जिसे हम यूरिक एसिड बोल रहे हैं। तो क्या है कि अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर जमा हो रहा है, तो आपको ना तो चलने में आसानी होगी, ना बैठने में आसानी होगी, आपको साथ ही वॉमिटिंग हो सकती है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपका जी खराब रहेगा, ये सभी दिक्कतें होती रहेंगी। अब देखिए, कुछ चीजें इनके अलावा में होती हैं। देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए आप ओबेसिटी है, आपको ओबेसिटी है, आपको बहुत ही ज्यादा मोटापा है, तो उसके अंदर भी आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारा लीवर है प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता है जब हमें ओबेसिटी होती है। तो इसीलिए या तो आप अपने वेट को कम कीजिए, सुबह और शाम जॉगिंग और वॉकिंग कीजिए। जैसे ही आप जॉगिंग और वॉकिंग करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जॉगिंग और वॉकिंग जो होती है, ये आपका एक फैट कटर का काम करती है। अगर आपका फैट कटर अच्छा ज्यादा होने लगेगा, मान लीजिए आप ओबेसिटी के अंदर हैं, बहुत ही ज्यादा मोटापा है, और फिर से आप लीन स्लिम बॉडी के अंदर आने लग रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो भी नॉर्मल रहने लग जाता है, साथ ही आपकी जो किडनीज हैं वो प्रॉपर वे में वर्क करने लग जाती हैं। ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो भी क्या होता है कि आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस, कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं। कुछ भी पूछना हो गाइस तो इसमें स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।